डॉक्टर साहब, साइफर के मामले पर साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बयान पर आज हुकूमत की जानिब से कहा गया इस पर मुकदमा जो है वो सीक्रेट एक्ट के तहत चलाया जाएगा। अब क्या साबिक वज़ीर आज़म इंतखाबात से पहल उनकी गिरफ्तारी होने जा रही है या कोई नाअहली मुतवक्किर है? देखें जी, ये तो हम रोज़ इसी बात को डिस्कस करते हैं और आज जो आज़म खान साहब के हवाले से खबर आई, दो बातें इसमें। पहली बात तो ये कि तमाम दिन हम इस पर तबसरा सुनते रहे और करते भी रहे हैं। एक तो ये इंतशार और खुलफिशार बढ़ने जा रहा है अगले चंद दिनों में या आप कहें कि चंद हफ्तों में, और उसकी कई जहतें होंगी। माशी तौर पे भी होगा, सिक्योरिटी के हवाले से भी होगा, सियासी हवाले से भी होगा। और एक आप समझें कि जब एक हुकूमत या एक सिस्टम हिल रहा है पूरा और दूसरा आ रहा है और दरमियान में आगे पीछे सारा, तो एक टर्मोइल ये बढ़ेगा कमिंग डेज के अंदर। दूसरी बात जो है वो और ये तमाम मुल्क में, दूसरी बात ये जो आज़म खान साहब के हवाले से है, आज़म खान साहब के हवाले से दो साइफर को हम पहले भी काफ़ी दफ़ा इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज इसके जो नए पहलू सामने आए। पहली बात तो ये कि जो आज़म खान साहब हैं उनकी गुमशुदगी की जो FIR थी वो कल रात को वापस ले ली गई और आज जो है वो कोसार थाने से उनकी मतलब उनकी ही जानिब से ये मैसेज आया कि मैं खुद जहाँ भी हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से हूँ, और वो FIR जो है वो ख़त्म हो गई और अब वो मिसिंग पर्सन नहीं है। यानी ये कल इस बयान के आने से पहले वो मिसिंग पर्सन नहीं थे। कल रात को लेट नाइट आई है एप्लीकेशन और आज वो FIR विड्रॉ हो गई। दूसरी उनके मेरे ख्याल से किसी रिश्तेदार की तरफ से या किसी उनके बाप की तरफ से दर्ज जो करवाई गई थी। दूसरी बात जो है वो ये है कि इसमें ये जो साइफर का मामला है, तो अब इसको इतनी दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं, एलामिया आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है कि सियासी पहलू क्या होता। और ख़ुद साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं वो इस हवाले से वो ज़ाहिर है कि वो उनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग अमेरिका में है और वो एक्टिव भी है और कांग्रेस में भी, और इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने कहा कि मेरा मकसद जो था वो ये था, और बाद में बात जो है वो, लेकिन दो चार सवाल इसमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। पहली बात तो ये है कि ये मामला जो है ये अपने पीछे जो सवाल छोड़ गया हम, वो ये है कि कौन से जो, क्योंकि हम लोगों मीडिया के लोगों ने साइफर देखा, मीडिया के एक बड़े हिस्से ने वो साइफर देखा। हमें जब साबिक़ वज़ीर आज़म के जब ये उनकी हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे थे तो हम लोगों को इत्तेफाक हुआ कुछ लोगों को साइफर देखने का। तो अब यहाँ ये सवाल है कि अब हमें ये नहीं पता, क्योंकि जो आज़म खान साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि मिनट्स, वो जो ऑडियो के मुताबिक एक मिनट्स तैयार हुए, वो मिनट्स थे, साइफर था, क्या था खुदा जाने, 12 एक डॉक्यूमेंट जो था वो मौजूद था। यहाँ ये सवाल अब पैदा होता है, जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या हमारे जो आला उहदों में, मैं एक पर्सन स्पेसिफिक यहाँ पे बात नहीं कर रहा, सीक्रेट एक्ट या बाकी ये तो एक बात की चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिसमें बेशुमार ऐसी मालूमात जो कि आला उहदों पे बैठी हुई शख्सियात की नज़र में सामने आती हैं, चाहे वो सफ़ीर हों, चाहे वो वज़रा हों, ख़ास तौर पे वज़ीर दिफ़ा या वज़ीर ख़ारजा या और वज़रा भी, और सदूर, वज़राए आज़म, अदालत में बैठी हुई शख्सियात, और ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर बैठे कि, और ये हमारे पूरी दुनिया में ये रहता है मामला कि फॉर योर आइज़ ओनली होता है कि आप पेपर को उसकी कॉपी भी नहीं करवा सकते, आप उसको रख भी नहीं सकते। और ये स्पेसिफिकली अब हुआ है या इससे पहले भी होता रहा है, या इसको रोकने के क्या तरीके हैं, या किसी ने वो, मतलब अब मुख्तलिफ बातें आ रही हैं ना सामने कि उसकी कॉपी थी, उसकी कॉपी करवाई गई और वो किस तरह से लहराया गया, असल था, नकली था, वो क्या था, वो जो भी, लेकिन मैं उससे कहता नज़र, और ये माजी में होता रहा है, माजी में ऐसा होता रहा है कि जी वो फाइलिंग घर भिजवा दो, मैं साइन कर लूँगा। अभी भी होता है,
फाइलें घर भिजवा दो, मैं साइन कर लूँगा। वो फाइलें घरों पे नहीं जानी चाहिए। जो सरकारी काम है वो ऑफिस में ही होना चाहिए, क्योंकि जो सरकारी फाइल्स हैं वो सरकारी फाइल्स में बहुत सी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होती हैं। तो एक रियासत को एक कानून ऐसा ज़रूर बनाना चाहिए कि जिसके बाद जो है वो ये इस तरह की डॉक्यूमेंट्स का एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाना, इनका कोरियर कौन है, इनको कैरी कैसे किया जा रहा है, इनको, तो ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चेक रखने की ज़रूरत है। अच्छा, अब इसमें सीक्रेट एक्ट लगेगा या क्या लगेगा और कब लगेगा और कैसे लगेगा, ये तो एक इसमें ज़ाहिर है कि इसका कानूनी एक पहलू इसका है, बिल्कुल, क्योंकि FIA की तहकीकात कर रही है और बाकी भी। अच्छा, इसमें जो मरकज़ी मुल्ज़िम है वो जो हैं वो आज़म खान साहब खुद हैं, यानी आज़म खान साहब नहीं, चूँकि मशवरा वही दे रहे हैं ना कि मैं इसकी करवाता हूँ, मैं इसके ऐसे कर ले, वो तो ऑडियो भी सुने, तो मरकज़ी मुल्ज़िम शायद वही हैं, वो भी हैं, और शायद चेयरमैन PTI, लेकिन वो खुद भी हैं इसमें। तो ये एक अफसोसनाक बात है। अच्छा, और इसमें दूसरी बात ये है कि देखें, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपनी एडवर्सरी, यानी आपके जो दुश्मन मुल्क हैं या जिन मुल्कों से आपके ताल्लुकात अच्छे भी हैं या अच्छे नहीं हैं, सेंसिटिविटीज़ होती हैं, तो ये सैकड़ों की तादाद में ही साइफ़र्स आते हैं। तो वो साइफ़र्स में कई दफ़ा बहुत ऐसी बातें होती हैं, और हर मुल्क में, अमेरिका हो, इंडिया हो, रशिया, जो दुनिया का मामूल है ना, पाकिस्तान कोई अलग, कि उसमें बातें ऐसी होती हैं जो आपके हक़ में नहीं कर रहे होते वो मुल्क, लेकिन जब आप उनसे मिलते हैं तो आप वैसे ही हंसते मुस्कुराते मिलते हैं, आप उनसे वैसे ही मिलते हैं, हालांकि आपके पास इंफॉर्मेशन आई होती है साइफ़र की कि ये जो साहब जिनसे आपने भी हैंडशेक करना है थोड़ी देर में या जिनके साथ खाना खाना है, वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं। लेकिन आपको उसी तरह से, क्योंकि दुनिया में आप जब रहते हैं तो फिर आपके ख़ास अंदाज में आपको डिप्लोमेसी करनी होती है, ठीक है ना। ये जो आपके ये जो SCO समिट्स और नेटो की कॉन्फ्रेंसेस, और उसके बाद ये जो ब्रिक्स बन रहा है और ये और वो सारा, तो ये बड़ा एक सेंसिटिव है, और कितने लोगों को वो बात पता होनी चाहिए, कितने बातों के, अगर एक ख़ास ओहदे पे बैठी हुई शख्सियत है तो क्या उसके अहले खाना को भी पता होनी चाहिए बात। तो ये बातें ऐसी हैं जो कि नहीं पता होनी चाहिए, किसी को भी नहीं पता होनी चाहिए। लेकिन यह है कि यहाँ पर वो चूँकि इस तरह की बातें डिस्कस होती हैं पब्लिकली, घरों पे, आगे पीछे, दाएं बाएं, दोस्त अहबाब में, तो उसके नतीजे में जो हसास बातें हैं वो भी बाहर निकलती हैं। ये अब मामला आगे चलेगा, ज़ाहिर है कानूनी शक्ल लेगा, जो भी तहकीकात होती हैं जैसे भी होती हैं, और क्या वो कस्टडी में बयान था, ये तो मैं सुबह से बहस सुन रहा हूँ, लेकिन अब जाहिर है ये इशू तो है ना। लेकिन इसमें जो दूसरी बात है, वो इसका जो सियासी पहलू है वो ये है कि एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब, यानी तहरीक इंसाफ का की जो क़यादत है, वो अगर चेयरमैन के हाथ से के पास नहीं है, तो यानी जो बात चल रही थी कि जी उनको नाअहल कर दिया जाएगा तो उनकी जगह शाह महमूद कुरैशी आ जाएंगे, तो इसमें तो शाह महमूद कुरैशी भी हैं। अगर इस पूरे बयानिए को हम देखें तो इसमें तो शाह महमूद कुरैशी भी हैं, वो वज़ीर ख़ारजा थे, और फिर मुकदमा चलेगा तो उसकी नौयत कैसे होगी उसमें, तो फिर मतलब इसको, यानी अब आगे इसकी प्रोसीडिंग्स कैसे होंगी, क्या इसमें वजारत ख़ारजा आएगी, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन एक आप समझें कि एक मज़ीद कशीदा तर होती हैं तकलीदी चीज़ें, क्योंकि मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अगर शाह महमूद कुरैशी हैं तो फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत किसके पास जाएगी, क्योंकि वो तो बाहर हैं, और वही आज सुबह से उन्होंने बात भी नहीं की इसके ऊपर, और उसमें फिर और भी लोग ज़ाहिर है कि मौजूद थे जो उनके साथी थे। फिर वो क्या बाद में दूसरी पार्टियों में जब एक सकूत सा छाया हुआ है, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस वक्त मौजूद थे, काबीना का हिस्सा थे, उन्होंने नहीं रोका क्या कौन क्या कर रहा था क्या। तो बहरहाल अच्छा, अब इसमें आज़म खान साहब जो हैं वो ना सिर्फ ये कि उन्होंने ये बात की, बल्कि वो कादिर ट्रस्ट के हवाले से भी कुछ बात कर रहे हैं, वो जो हैं वो और मामलात के ऊपर भी काफ़ी कुछ बयानात दे रहे हैं। तो उन बयानात का, क्योंकि वो आ जाएंगे सामने, क्योंकि FIR ये ख़त्म होगी तो मिसिंग पर्सन नहीं है, तो सामने आएंगे, तो सामने आने के बाद उनके बयानात की क्या हैसियत होगी और मुकदमात में क्या हैसियत होगी। तो ये बहरहाल एक इसमें बात बड़ी अहम है, वो इस हुक्मरां जो इत्तेहाद है या अरेंजमेंट है उसके हवाले से, जो तहरीक इंसाफ
कि जितने भी मामलात हैं, आप जितने भी उनके मामलात तक आप देखें, चाहे आप 9 मई देख लें या आप जो कि बड़ा तकलीफ दह मामला है जिसका ट्रायल, ये जो फौजी अदालतों का केस है, एक दिन का उसमें गैप आया है, तो ये परसों चलेगा और वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है वो डील लिस्ट हो गया है कल के लिए। लेकिन अब अगर गौर करें तो जितने भी मामलात हैं, चाहे वो 9 मई हो या चाहे वो साइफर के हवाले से तनाज़ हो या वो उसके बाद जो कुछ हुआ 9 मई के बाद, उसके साथ उसमें आप जितना भी देखें तो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है या उसके जो रहनुमा हैं, उनका जो मसला आपको नज़र आ रहा है वो रियासत के साथ नज़र आ रहा है। यानी उसमें ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है, ये तो इन्होंने तो यानी बज़ाहिर ये तो ऐसे ही है ना, जैसे साइफर का इशू है या 9 मई का इशू है तो ये आते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन बाकी जो इश्यूज हैं सारे, यानी मईशत का इशू है, तो उसमें भी वो कह रहे हैं कि जी अस्करी क़यादत ने सपोर्ट किया, और वो किया। आर्मी चीफ ना आते तो वो नहीं होता मसला रिजॉल्व, ही तो खुद शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। तो सवाल अब यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर ये, क्योंकि ये सारे जो इश्यूज हैं, देखिए ना, अब जो वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो रियासत जो है ना बमुकाबला आप समझें कि रियासती हाँ, फॉरेन ऑफिस क्या था, कैसे था, उधर से आपकी ये फौजी तनसीबात का इशू था। यहाँ जो इश्यूज थे ना, जो एक बात मैं इनके मुख्तलिफ वज़ीरों से भी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये आपका बयानिया पॉलिटिकल बयानिया क्यों नहीं बन पाया। मतलब एक सियासी मामले को सियासी तौर पे जो है, जैसे मईशत है, जैसे महंगाई है, जैसे कि कोई मतलब और मामलात हैं, तो अब भी आप बैठ के जो हैं वो इंतखाबी रूल्स ऐसे बनेंगे तो ये होगा तो वो होगा। जो इश्यूज थे इस पूरे अरसे में, यानी वो पॉलिटिकली तो आपसे नहीं हैंडल हुए ना, वो तो खुद जाके उन्होंने ये कहा कि आप मुझे मार, तो ये 9 मई हो गया, या ये और जो भी इश्यूज हैं हो गए।